बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन के बारे में, स्ट्रक्चर की टाइप्स के बारे में। तो हमने स्ट्रक्चर को दो टाइप्स में रखा है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की हम डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर हम पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आइए जान लेते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो स्लैब से आता है, वॉल पर जाता है और वॉल के बाद फाउंडेशन पर आता है। जबकि आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो स्लैब से बीम पर आता है, बीम से कॉलम पर जाता है और कॉलम के बाद फाउंडेशन पर आता है। अगर कॉस्ट की बात करें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में तो उसकी कॉस्ट कम होती है फ्रेम स्ट्रक्चर के मुकाबले, और फ्रेम स्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा होती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के मुकाबले। अगला जो पॉइंट है वो है जो वॉल की थिकनेस होती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वो 9 इंचज़ या इससे ज़्यादा भी होती है, और जबकि आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो थिकनेस होती है वो 4 to 4.5 इंचज़ होती है। तो ये वॉल की जो थिकनेस होती है इतनी ज़्यादा क्यों होती है, तो इसका रीज़न ये है कि जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें जो हमारा लोड ट्रांसफ़र होता है वो वॉल के थ्रू होता है। तो वॉल जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा लोड को बेयर कर पाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो इसलिए हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल को ज़्यादा थिक रखते हैं, लेकिन आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में हमारा वॉल का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। वॉल का यूज़ सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज़ हो रहा है, और जो लोड का ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे हमने पहले पॉइंट में बता दिया कि स्लैब से बीम, बीम से कॉलम और कॉलम से फाउंडेशन पर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप मिनिमम थिकनेस रख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में और आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे।